हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल टेक्निकल अभी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगा बहुत सारे मेरे भाई, बहुत सारे आईटीआई कैंडिडेट्स जिन लोगों की जो लोग सेम ईयर में 2 डिग्री किए हैं। जैसे बहुत सारे कैंडिडेट्स आईटीआई प्लस इंटर कर रखे हैं। बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिनका आईटीआई और ग्रेजुएशन 2 डिग्री सेम ईयर में कर रखे हैं, या कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं जिनका कहीं ना कहीं ग्रेजुएशन, इंटर और आईटीआई का सेशन मैच कर रहा है। तो उन लोगों को क्या करना चाहिए, या जो लोग फार्म अप्लाई कर दिए हैं एलपी टेक्नीशियन को, आरपीएफ का, एएलपी टेक्नीशियन आरपीएफ का, उन लोगों को क्या करना चाहिए। ग्रेजुएशन का जो लोग करने वाले हैं या एनटीपीसी करने वाले हैं, उनको क्या करना चाहिए। दोस्तों, आज मैं इसी टॉपिक पर बात करूँगा। दोस्तों, मैं एक बार बता दूँ, आप लोग वीडियो को बहुत अच्छे से वॉच करिए और अच्छे से देखने के बाद डिसाइड करिए आपको करना क्या है। आप बड़ा बड़ा वीडियो देख के डिसाइड मत कर लीजिए, बाद में बोलेंगे सर आपने ऐसा बोला था। इसलिए वीडियो को बहुत अच्छे से वॉच करिए, अच्छे से देखिए, अच्छे से समझिए, उसके बाद ही अपना डिसीजन लीजिए। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो वीडियो को शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। सब्सक्राइब कर लेंगे मुझे भी थोड़ा अच्छा लगता है, और लाइक कर लिया करिए। चलिए दोस्तों, बात करते हैं। दोस्तों, बहुत सारे कैंडिडेट्स का कमेंट आ रहा है मेरे पास। बहुत सारे कैंडिडेट जानना चाहते हैं कि प्राइवेट डिग्री क्या होती है। बहुत सारे कैंडिडेट्स को पता भी नहीं प्राइवेट डिग्री होती क्या है। दोस्तों, चाहे आप इंटर हों, चाहे आप ग्रेजुएशन प्राइवेट की बात करें, चाहे आप इंटर की प्राइवेट की बात करें, प्राइवेट डिग्री होती है जिसको आप नॉन कॉलेज कहते हैं। नॉन कॉलेज मतलब बिना कॉलेज जाए हुए आपको डिग्री मिल जाती है। मैं प्राइवेट जो इंस्टीट्यूट होते हैं या प्राइवेट जो महाविद्यालय होते हैं उनकी बात नहीं कर रहा दोस्तों। यही बात बहुत सारे लोगों में कन्फ्यूजन है। हमने तो प्राइवेट कॉलेज से की है तो हमारी डिग्री तो प्राइवेट हो, ऐसा कुछ नहीं है। आपने प्राइवेट कॉलेज से की है, गवर्नमेंट कॉलेज से की है, आपकी डिग्री प्राइवेट रेगुलर है, आपके सर्टिफिकेट में मेंशन रहता है। प्राइवेट का मतलब होता है नॉन कॉलेज। आप प्राइवेट, गवर्नमेंट कोई किसी भी कॉलेज में आप नहीं जाएं, वो आपकी डिग्री प्राइवेट होगी। या आपने ओपन यूनिवर्सिटी से डिग्री किया हो, वो आपकी डिग्री प्राइवेट होगी। या आपने डिस्टेंस से आपने कर रखा है ग्रेजुएशन या इंटर, तो वो आपका प्राइवेट डिग्री होगी। दोस्तों, अगर आईटीआई के साथ आपने प्राइवेट डिग्री कर रखी, चाहे आपकी इंटर की हो चाहे ग्रेजुएशन की हो, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिन लोगों की डिग्री आईटीआई के साथ इंटर और ग्रेजुएशन की प्राइवेट है, ओपन से है, डिस्टेंस से है, नॉन कॉलेज से है, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो एलपी टेक्नीशियन और आरपीएफ, एनटीपीसी सभी का फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों, जिन लोगों का सेशन कहीं ना कहीं मैच कर रहा है, या जो लोग ग्रेजुएशन या इंटर रेगुलर कर रखे हैं, आईटीआई तो रेगुलर होता ही है दोस्तों। आईटीआई मैं कितनी बार बता चुका हूँ दोस्तों कि आईटीआई कभी भी प्राइवेट नहीं होता है। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिनको आईटीआई पता नहीं कि आईटीआई प्राइवेट है कि गवर्नमेंट है। बहुत सारे कैंडिडेट तो बोलते हैं दोस्तों कि आईटीआई तो हमने प्राइवेट कॉलेज से की है। आपने प्राइवेट से कॉलेज से किया हो चाहे गवर्नमेंट कॉलेज से किया हो आईटीआई, आपका आईटीआई हर हमेशा रेगुलर ही रहता है। इसलिए आईटीआई कभी प्राइवेट होता ही नहीं है। जिन लोगों का इंटर आईटीआई या आईटीआई और ग्रेजुएशन मैच कर रहा है, सेम ईयर में है, या कोई सा ईयर आपका इंटरसेक्ट कर रहा है, बीच में आपस में मिल रहा है, तो आपको एक ही वैकेंसी का फार्म भरना चाहिए। जैसे अगर आपने एएलपी टेक्नीशियन भर दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप एनटीपीसी का फार्म मत भरिए। अगर आप मेरा कहना माने तो आप एनटीपीसी फार्म मत भरिए। जिन लोगों ने आरपीएफ का फार्म भर दिया है इंटर से या ग्रेजुएशन से, और एएलपी टेक्नीशियन फार्म भर दिया है, उन लोगों को एक चीज़ ध्यान रखना है। अगर जब आप एग्ज़ाम देंगे, एएलपी टेक्नीशियन का एग्ज़ाम दीजिए और आरपीएफ एग्ज़ाम दीजिए, जिस एग्ज़ाम में आप डीबी तक जाएं या जिस एग्ज़ाम को आप फाइट करें उसी में ज्वाइन कर लीजिए, तो आपके लिए कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मैं बात करूं, कोई कैंडिडेट्स 10th और आईटीआई से टेक्नीशियन हो जाता है, टेक्नीशियन डीबी तक जा रहा है, टेक्नीशियन में ज्वाइनिंग भी ले लिया, और आरपीएफ
का जो फार्म उसने ग्रेजुएशन से भर रखा है और उसका ग्रेजुएशन और ITI एक ही ईयर का है, दोनों रेगुलर है और RPF में उसका सिलेक्शन हो जाता है, तो कैंडिडेट क्या करता है, वो टेक्नीशियन का पोस्ट छोड़ करके RPF SI में चला जाता है। अगर आप टेक्नीशियन की पोस्ट छोड़ करके RPF SI में जाएंगे, वहाँ पर आपका DB होगा, तो वहाँ पर आप ज़रूर फंस जाएंगे। अगर आपने जैसे संयोग मान लीजिए आपका LP टेक्नीशियन में नहीं होता है, आप एग्ज़ाम पास नहीं करते हैं, आप RPF एग्ज़ाम पास करते हैं, तो अगर आप RPF में जाएंगे, RPF का DB करवाएंगे, वहाँ ज्वाइन करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। मेरे कहने का मतलब दोस्तों, आपको सिर्फ एक जगह जाना है। ऐसा नहीं कि आप एक जगह ज्वाइन करने के बाद, जैसे बहुत सारे कैंडिडेट्स होंगे जो ALP टेक्नीशियन बन जाएंगे, बहुत सारे लोग होते हैं जो टेक्नीशियन बन जाएंगे, लेकिन NTPC का एग्ज़ाम जब देंगे तो NTPC में भी फाइट कर जाते हैं। तो NTPC में जब आप पोस्ट ज्वाइन करने जाएंगे टेक्नीशियन या LP का रिज़ाइन करके, तो आपको प्रॉब्लम होगी। एक चीज़ ध्यान रखिए, आप ऐसा नहीं कर सकते, आप वहाँ पकड़े जाएंगे। अगर आपने LP टेक्नीशियन ज्वाइन नहीं किया है, वहाँ पर पार्टिसिपेट नहीं किया है, एग्ज़ाम दिया है, आप पास आउट नहीं हुए हैं या DB में नहीं गए हैं, तो आप बेशक NTPC की पोस्ट चूज कर सकते हैं, बेशक NTPC की पोस्ट आपको मिलेगी, कोई उसमें दिक्कत नहीं है दोस्तों। तो बहुत सारे कैंडिडेट्स दोस्तों, जो लोग 2 डिग्री करके फार्म अप्लाई कर दिए हैं, आपने ITI से LP टेक्नीशियन फार्म अप्लाई कर दिया है और आपने RPF का फार्म अप्लाई कर दिया है, तो दोस्तों आप लोग, अब उसका कोई चांस तो है नहीं कि आप अपना फार्म डिलीट कर दो, ऐसा तो नहीं हो सकता। आपको करना क्या है, आपको जब आपका एग्ज़ाम हो, आप DB में आप एक ही जगह जाके पोस्ट ज्वाइन करिए। जैसे आपका टेक्नीशियन भी हो जाता है और आपका RPF SI में हो जाता है, तो जो पोस्ट आपको ज्वाइन करना हो आप वहीं पर ज्वाइन करने जाइए, ना कि पहले टेक्नीशियन ज्वाइन कर लीजिए, उसके बाद आप SI में जाइए, फिर आप टेक्नीशियन रिजाइन कर दीजिए, ऐसे में पकड़ जाएंगे। दोस्तों मैं आपको एग्जांपल लेके बता रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनिए। जिन लोगों की डिग्री दोनों रेगुलर है, दोनों मैच कर रही है, वो लोग सिर्फ़ और सिर्फ एक चीज़ का फार्म अप्लाई करिए, चाहे तो आप ITI का फार्म अप्लाई करिए, चाहे तो आप RPF और NTPC का फार्म अप्लाई करिए। दोनों जगह जाएंगे तो फंस जाएंगे, दोनों जगह जाएंगे तो पकड़े जाएंगे। दोस्तों मैं फिर से बता दे रहा हूँ, जो लोग फार्म अप्लाई कर चुके हैं, जैसे बहुत सारे कैंडिडेट्स होंगे जो RPF का फार्म अप्लाई कर चुके होंगे ग्रेजुएशन से, उनका ग्रेजुएशन और ITI सेम ईयर में होगा, तो एक चीज़ ध्यान रखिए कि अगर आपका टेक्नीशियन में हो जाता है और आप RPF SI में जाना चाहते हैं, तो आप टेक्नीशियन ज्वाइन मत करिएगा या टेक्नीशियन में DB में मत जाइएगा, तो आपके साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप सोच रहे हैं कि हम टेक्नीशियन में DB करवा लेंगे, उसके बाद जब SI का फार्म आएगा DB तो वहाँ जाकर DB करवा लेंगे, तो ऐसे में आप फंस जाएंगे। इसलिए आप एक ही DB करवाइए, या तो टेक्नीशियन की DB करवा के टेक्नीशियन बन जाइए, या तो टेक्नीशियन भूल जाइए और आप RPF का DB करवा के RPF में ज्वाइन करिए। दोस्तों जिन लोगों का 1 डिग्री प्राइवेट है, जैसे इंटर या ग्रेजुएशन प्राइवेट है, वो लोग टेक्नीशियन भी अप्लाई कर सकते हैं, ALP अप्लाई कर सकते हैं, RPF अप्लाई कर सकते हैं, और NTPC जो वैकेंसी आ रहे हैं उनको भी अप्लाई कर सकते हैं। बहुत सारे मेरे दोस्त ऐसे होंगे, बहुत सारे भाई ऐसे होंगे जिन्होंने फार्म अप्लाई कर दिया है। ALP टेक्नीशियन तो लगभग जिसका ITI सभी लोगों ने अप्लाई कर दिया है, लेकिन बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होंगे जो ALP टेक्नीशियन अप्लाई करने के साथ साथ SI का भी RPF SI का भी अप्लाई किए होंगे। तो उन लोगों के लिए वो लोग विशेष ध्यान रखें कि आपको सिर्फ एक जगह जाना है, या जो लोग ALP टेक्नीशियन अप्लाई करके NTPC अप्लाई करना चाहते हैं, NTPC में जाना चाहते हैं, तो ये चीज़ ध्यान रखिए। आप NTPC में अप्लाई कर दीजिए, आपका अप्लाई हो जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप एक जगह जाके ही पोस्ट ज्वाइन करिए या एक जगह जाके ही DB कराइए। अगर आप 2 जगह DB करवाएंगे तो आप फंस जाएंगे, आपकी सारा करियर ख़राब हो जाएगा, आप कभी रेलवे का एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे। इसलिए मैं पिछले वीडियो में बताया था, बार फिर से बता रहा हूँ, आप लोग
गलती नहीं करिए। पहली बात, आपने गलती की, आपने 2 डिग्री एक साथ ले ली, ये कभी भी एथराइज नहीं होता कि आप 2 डिग्री एक साथ ले सकें। दोस्तों, अगर आपने 2 डिग्री एक साथ ले ली है तो आपके लिए सिर्फ एक ही सलूशन है कि आप एक पोस्ट या एक चीज़ की पोस्ट, चाहे आप टेक्नीशियन की पोस्ट देखिए, चाहे आप एनटीपीसी पोस्ट देखिए। एनटीपीसी और आपका आरपीएफ एसआई पोस्ट है, ये 2 पोस्टें देखिए, चाहे आप एएलपी टेक्नीशियन पोस्ट देखिए, दोनों पोस्टें मत देखिए। हाँ, एग्ज़ाम देना, आप एग्ज़ाम दे सकते हैं, एग्ज़ाम देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका फार्म सबमिट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन जब आप एग्ज़ाम देंगे, फाइनल में जाएंगे, तो डीबी में सिर्फ आपको एक जगह डीबी करानी है। एक जगह डीबी कराएंगे तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि जो जहाँ जिस पोस्ट की डीबी कराएंगे उस पोस्ट की जो क्वालिफ़िकेशन है वही चीज़ आपकी चेक की जाएगी, वही चीज़ आपके डीबी में देखी जाती है और उसमें कोई आगे दिक्कत नहीं होती है। हाँ, आप सपोज़ दैट आप टेक्नीशियन में ज्वाइन हो गए, टेक्नीशियन बन गए, टेक्नीशियन बनने के बाद आप चाहें कि हम अपना ग्रेजुएशन सबमिट कर दें तो नहीं होगा, क्योंकि आपका ग्रेजुएशन आईटीआई के साथ में है, आईटीआई के सेशन के साथ में सेशन में है, रेगुलर है, तो वो आप ग्रेजुएशन अपने सर्विस में ऐड नहीं कर सकते। आपको दोबारा प्राइवेट ग्रेजुएशन करके उसमें सबमिट करना पड़ सकता है। दोस्तों, ये छोटी सी जानकारी थी। और एक जानकारी दोस्तों, जो लोग डिजीलॉकर से डर रहे हैं, डिजीलॉकर में कर देंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा। डिजीलॉकर में आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देंगे, जिस पोस्ट के लिए आपका डीबी होगा उसी पोस्ट, तो रेलवे उसी पोस्ट के डॉक्यूमेंट्स डिजीलॉकर से चेक करेगी। लेकिन मैं बताया ना आपको कि आप 2 पोस्टों के लिए अप्लाई करके 2 पोस्टों में डीबी करवाएंगे तो ज़रूर से ज़रूर आप पकड़े जाएंगे, आपके साथ प्रॉब्लम पैदा हो जाएगी। इसलिए जिन लोगों का चाहे आईटीआई और 12 हो, चाहे आईटीआई और ग्रेजुएशन हो, अगर सेशन मैच कर रहा है या सेशन का एक भी ईयर साथ में है तो आप बिल्कुल भी एक ही पोस्ट के लिए अप्लाई करिए। चाहे आप एएलपी टेक्नीशियन अप्लाई करिए, चाहे आप एनटीपीसी और एसआई में जाइए, वही आपके लिए बेहतर चांस है। जिन लोगों ने अप्लाई कर दिया है वो लोग ध्यान रखिए, बहुत ध्यान से सुनिए, बहुत ध्यान से करिए। जिन लोगों ने अप्लाई कर दिया है वो लोग डीबी के टाइम सिर्फ एक ही पोस्ट में जाके डीबी कराएं। ऐसा नहीं कि आप टेक्नीशियन ज्वाइन करने के बाद आप आरपीएफ एसआई में जाके डीबी करवा के आप टेक्नीशियन छोड़ दें, ऐसा नहीं होगा, आप फंस जाएंगे, आप सब प्रॉब्लम हो जाएगी। इसलिए दोस्तों, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगा, आपको जानकारी पसंद आएगी, क्योंकि बहुत सारे लोगों का कमेंट आ रहा है मेरे पास, बहुत सारे लोग परेशान हो रहे हैं, हमारा ये सेशन है। और एक चीज़ ध्यान रखिए, मैं बता दिया, प्राइवेट का मतलब क्या है, नॉन कॉलेज या ओपन यूनिवर्सिटी या डिस्टेंस से, अगर आपने इन 3 जगह से ग्रेजुएशन कर रखा है तो आपकी ग्रेजुएशन प्राइवेट होगा। अगर आपने इवनिंग क्लास में कर रखी, कल इवनिंग क्लास में की, मतलब क्लास आप गए हैं, भले ही आपका क्लास भले ही आपने ज्वाइन नहीं की हो, भले ही आपका प्राइवेट महाविद्यालय हो, प्राइवेट इंस्टीट्यूट हो, वो डिग्री आपकी रेगुलर होगी। सिर्फ ओपन से की हुई डिग्री, डिस्टेंस से की हुई डिग्री और नॉन कॉलेज से की हुई डिग्री ही प्राइवेट डिग्री मिलती है। दोस्तों, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिए, क्योंकि बहुत सारे लोग परेशान हैं। हमने ग्रेजुएशन इस तरह किया है, हम तो कभी कॉलेज गए ही नहीं, तो इससे मतलब नहीं होता। आपको जो डिग्री मिलती है उसमें आप देखिए, या सर्टिफिकेट जो मिलता है उसमें देखिए, आपका प्राइवेट रेगुलर अवश्य लिखा होगा। अगर प्राइवेट लिखा है तो आप बेशक आईटीआई के साथ लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर रेगुलर लिखा है तो आप बिल्कुल भी मत साथ में लगाइए, बिल्कुल भी मत 2 पोस्टें अप्लाई करिए। दोस्तों, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगा। फिर भी कोई प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत है, कोई क्वेरी है, आप मुझे कमेंट करिए। मैं दोस्तों कोशिश करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का रिप्लाई कर सकूँ, लेकिन मेरे पास भी प्रॉब्लम है। मैं भी थोड़ा जॉब करता हूँ, बहुत सारे कैंडिडेट तो मुझे पूछते हैं। मैं भी दोस्तों इस समय टेक्नीशियन में हूँ, टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल पावर की जो पोस्ट इस समय आपकी आई हुई है कुछ जोन पे, मैं टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल पावर में हूँ इस समय, तो मुझे भी थोड़ा वर्क करना पड़ता है। इसलिए दोस्तों थोड़ा वीडियो लाने में देर होता है। मेरा कोशिश रहता है कि आपको सही और ऑथेंटिक जानकारी आप तक पहुंचाना। दोस्तों, अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है, आप लोग गलती नहीं करिए। गलती करेंगे पूरा करियर ख़त्म हो जाएगा,
आप रेलवे की सारी वैकेंसियों से, आने वाली भी सारी वैकेंसियों से बाहर हो जाएंगे। इसलिए जो बता रहे हैं बिल्कुल ध्यान से सुनिए, बहुत ध्यान से करिए, क्योंकि रेलवे बहुत सख्त हो गया है और आपकी एक भी होशियारी इसमें आपके जॉब से, आपके करियर से आपको वंचित कर सकती है। इसलिए बहुत ध्यान से करिए। किसी तरह कोई दिक्कत है, हम लोग हैं, जिससे भी आप गाइड लेते हो, जो भी जिस भी टीचर से आप पढ़ते हो वहाँ से पूछिए, अच्छी जानकारी लेकर के अच्छे से अपने आप को बचाइए और अच्छे से आप अपना फार्म अप्लाई कीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। दोस्तों, आशा करता हूँ आपको ये जानकारी पसंद आएगी। दोस्तों, आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और सभी तक शेयर कर दीजिए। बहुत सारे दोस्त परेशान हो रहे हैं, बहुत सारे लोगों का मेरे पास कमेंट आ रहा है, बहुत सारे लोग परेशान हैं रेगुलर प्राइवेट के चक्कर में। सभी तक जानकारी पहुंचा दीजिए, सबको जानकारी मिलना चाहिए। अगर कोई दोस्त छूट रहा है, किसी माध्यम से आप उसको सूचित कर सकते हैं, बता सकते हैं, तो बिल्कुल बताइए। किसी के करियर के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। दोस्तों, आप लोग शेयर ज़रूर कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में अगले नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।